अब इस ड्रीम कस्टमर पर्सोना जो है हमारा, उस तक हमें रीच करना है। ये जो ड्रीम कस्टमर है, यहाँ तक हमें अपनी चीजों को डिस्प्ले करना है। मतलब इसको हम टारगेट करेंगे कहाँ पर? एड सेट के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम फेसबुक के अंदर जाएंगे, फेसबुक से एड्स मैनेजर में जाएंगे। जो भी हमें क्रिएट करना है, क्रिएट पे क्लिक किया था हमने। फॉर एग्जाम्पल हम लीड्स पे बात कर रहे थे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने अपना नाम चेंज कर लिया था कंपेन का, ये हमें दिखता है। और ये बेसिकली आपका कंपेन आपने बना लिया था। राइट। जो भी कंपेन था आपने क्रिएट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ से हमें अपना एड सेट बनाना है। क्या बनाना है? एड सेट। यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन है हमारी, कि कहाँ पर हमें अपनी कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें इंस्टेंट फॉर्म पे लेके जाना है लीड्स को, तो हमने यहाँ से इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने पेज को सिलेक्ट कर लिया था। ये हमारी बेसिकली कब से स्टार्ट करना है, कब से एंड करना है, वो वाला हिसाब किताब था। यहाँ से हमारा मेन चीज स्टार्ट होती है कि हमें सबसे पहले लोकेशन को टारगेट करना है। जो भी लोकेशन इसमें इंक्लूड है उसको हम हटा सकते हैं, बाकी लोकेशन को हम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे पूरे इंडिया को टारगेट करना है, तो मैं इंडिया डालूंगा। और ये जो लोकेशन है इसको डिलीट कर दूंगा। जो भी एग्जिस्टिंग लोकेशन है ये इंडिया हो जाएगा। चैट जीपीटी ने मुझे कुछ लोकेशन दी कि आपके कस्टमर इस लोकेशन पे है। मुझे उसको वैलिडेट करना है कि सच में वो जो लोकेशंस हैं उस पे लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को। चैट जीपीटी ने फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली बताया, जयपुर बताया, अहमदाबाद बताया। बट मैं वैलिडेट कैसे करूं कि वो सही बोल रहा है? आंख बंद करके तो हमें कहीं विश्वास करना नहीं है। तो एक टूल है जहां पर आप लोकेशन वैलिडेट करोगे। टूल का नाम है गूगल ट्रेंड। यूज किया है किसने पहले? बहुत फेमस टूल है गूगल ट्रेंड। यूज किया है। अब हम एक एक चीज को, लोकेशंस को हम वेरीफाई करेंगे। कहाँ से? गूगल ट्रेंड से। कि हमारे पास वहां पर ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। बिकॉज अगर हम बिना वैलिडेट करे डालेंगे तो ठीक नहीं है। गूगल ट्रेंड मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को गूगल के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर चीज को गूगल के ऊपर लोग कितना सर्च कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड गूगल ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डाला कि भाई डिजिटल मार्केटिंग को लोग कितना सर्च कर रहे हैं, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर डाला। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर इंडिया की बजाय आप किसी भी कंट्री, किसी भी जगह, कोई भी कंट्री का आप सर्च कर सकते हो जहां गूगल चलता है। ये पिछले दिन का है। मैं चाहता हूं कि पिछले दिन का नहीं चाहिए मुझे, लास्ट फॉर एग्जाम्पल 2004 से आज तक का चाहिए पूरा ट्रेंड। मुझे जो ये कैटेगरीज है ये समझने आनी चाहिए कि किस कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, किस कैटेगरी में डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा सर्च हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि सभी कैटेगरी का दिखा दो। कहाँ पर ज्यादा सर्च हो रही है? इमेज में ज्यादा सर्च हो रही है, वेब सर्च ज्यादा हो रही है, गूगल शॉपिंग में ज्यादा हो रही है, यूट्यूब पे ज्यादा हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जो सर्चिंग है ना, उससे मुझे फायदा मिलेगा कि लोग यूट्यूब पे इस चीज को कितना सर्च कर रहे हैं। राइट। आप वेब सर्च भी ले सकते हो, इमेज सर्च ले सकते हो, न्यूज सर्च ले सकते हो, गूगल जहां जहां यूट्यूब के जो पार्ट है उन सब पे आप ले सकते हो। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई डिजिटल मार्केटिंग को सर्च नहीं करता था, बहुत कम। डाटा ही नहीं है इसके पास 2012 तक। 2013 में थोड़ा 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 सर्च होना स्टार्ट हुआ। फिर 2015, 16, 17, 18 यहाँ पर आया था। मोटा मोटा ये कोरोना वाला फेज होगा। राइट। यहाँ के आसपास
यहाँ से ऊपर उठना शुरू हुआ, और ये डिजिटल मार्केटिंग को लोग कंटिन्यूसली सर्च कर रहे हैं 2017 के बाद। मुझे इसका यूट्यूब के बजाय वेब सर्च सर्च करना है तो वेब सर्च कर लूंगा मैं। यहाँ पर कोई सर्चिंग नहीं थी। 2007 के अंदर थोड़ी सर्चिंग स्टार्ट हुई वेब के ऊपर, और आप ये देखो, ये बढ़ता चला गया। 2019 20 बढ़ ही रहा है, ऊपर की साइड ही इसका वो है। तो मुझे समझ में आया कि जो ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग का, वो अपवर्ड ट्रेंड है। मतलब बहुत बढ़िया एक स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अगर हम सही तरीके से इसको कर ले तो। मतलब ये जो एड हम चलाने वाले हैं, इससे हमें रिस्पॉन्स तो अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं। हमें करनी है लोकेशन ट्रेस, कि हमारी जो लोकेशन थी उस पर हो रही है सर्च या नहीं हो रही। नीचे जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर है, सबसे ज्यादा सर्चेज हरियाणा में हो रही है। फिर कहाँ हो रही है? केरला में। फिर कहाँ हो रही है? तेलंगाना में। फिर कहाँ हो रही है? दिल्ली में। फिर उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। राइट, इसको मुझे लास्ट एक साल का देखना है, कि पास्ट 12 मंथ्स का दिखाओ जी। तो मैंने यहाँ से टाइम चेंज कर लिया, और पास्ट 12 मंथ में सबसे ज्यादा केरला, दिल्ली, चंडीगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, राइट, पौंडीचेरी, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। आप टॉप 10 स्टेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप किसी भी स्टेट को, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है, चलो केरला, मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, केरला मेरे लिए राइट स्टेट नहीं है, वहां बहुत कम लोगों को हिंदी जानते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे समझ में आया कि केरला में सर्च तो हो रही है, बट वहां मेरे ऑडियंस नहीं है। वहां जो ऑडियंस है ना, वो अलग ऑडियंस है, तो मेरे काम के नहीं है, मुझे पता, मैं छोड़ दूंगा। मैं दिल्ली पे क्लिक करके देख सकता हूँ दिल्ली के कौन से एरिया में सबसे ज्यादा सर्च हो रही है। तो न्यू दिल्ली और गुड़गांव, ये दो एरिया ऐसे हैं जिन पे सर्च हो रही है। तो जो मैंने चैट जीपीटी से लिया था, वहां पर भी न्यू दिल्ली और गुड़गांव होगा, तो मेरी वैलिडिटी बहुत अच्छी है। नहीं है तो फिर दिक्कत है। राइट, मैं वापसी बैक करके जाके मैं नेक्स्ट स्टेट पे क्लिक कर लूंगा, कि भाई चंडीगढ़ में कहाँ हो रहा है, हरियाणा में कहाँ हो रहा है। हरियाणा पे क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा हरियाणा में सर्चेज हो रही है बोंगा, राइट, पंचकुला, अबेपुर, कापड़ीवास। ये कापड़ीवास जो है ना, ये दारूहेड़ा के पास है, जो मेरा भिवाड़ी है उसके पास है। चंडीगढ़, ये हरियाणा में सबसे ज्यादा सर्चेज हो रही है। राइट, और भी है, हिसार, बेगल, अंबाला कैंट, सोना, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, नचौली, अलाउलपुर, सिरसा, फरीदाबाद, यहाँ तक मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से गूगल ट्रेंड से मुझे क्या समझ में आता है, कि मेरे पास किस लोकेशन पे ज्यादा सर्चेज आ रही है। दिस इज योर गूगल ट्रेंड, समझ में आया? तो आपकी जो चैट जीपीटी है, वहां से आप अपनी जो आपको उसने जो लोकेशन दी है उसको वैलिडेट कर सकते हो। हाँ, अगर आपका लोकल ही बिजनेस है, आप रियल एस्टेट का काम करते हो और जयपुर में काम करते हो, तो जयपुर ही चलाना है, ऑब्वियस सी बात है। ये उन लोगों के लिए जो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड अपनी एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हैं, जिसको लोकेशन का 100% श्योर है कि मैं भिवाड़ी में रहता हूँ, और मैं फॉर एग्जाम्पल आज मैं जयपुर में हूँ, और मुझे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट रन करना है यहाँ पर। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट अगर रन करना है तो मैं अपने 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में रन कर सकता हूँ। तो मैं अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की यहाँ की एड गुड़गांव दिखाऊंगा, मेरे कोई काम का नहीं है, चाहे कितनी सर्चेज हो वहां पर। सो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में मल्टीपल लोकेशन पे बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो जो जिस एरिया में आप काम करते हैं उसी एरिया में करना है, या उस एरिया में करना है जहां से इन्वेस्टमेंट आ सकता है, वो तो क्लियर कट होती है। राइट, आप कंपेयर कर सकते हो इस टूल में दो चीजों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा सर्च कर रहे हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो मैं कंपेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर दूसरी टर्म डाल दूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसको सर्च टर्म वाले पे क्लिक करना है। सर्च टर्म मतलब कीवर्ड, है ना, ये टॉपिक है, हम सर्च टर्म की बात करेंगे, कीवर्ड की बात करेंगे, कौन सा कीवर्ड ज्यादा सर्च हो रहा है। तो भी ऐसी बात है, ये नीचे वाला रेड वाला सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऊपर वाला डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग ही ज्यादा सर्च हो रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्यादा सर्च नहीं हो रहा है। ऐसे आप मल्टीपल कंपैरिजन कर सकते हो। इंटरनेट मार्केटिंग ज्यादा सर्च हो रहा है क्या? तो आप देखोगे यहाँ पर इंटरनेट मार्केटिंग और भी कम सर्च हो रहा है। अच्छा, कोई डिजिटल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग समझ रहे हैं क्या? वो भी सर्च कर लेते हैं। ऐसे आप मल्टीपल सर्चेज डाल सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग
भी थोड़ा कम ही सर्च हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। तो मुझे जहां भी यूज करना है टर्म, उसको डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च करना है। राइट। जब हम नीचे जाएंगे तो अलग अलग जो कीवर्ड है उसके हिसाब से अलग अलग हमें ये दिखा देगा। राइट, यहाँ से हमने कंट्री सर्च कर ली इंडिया, तो हम पूरा इंडिया में चेक कर सकते हैं इसको। तो डिजिटल मार्केटिंग ऊपर है। अब इंडिया में अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से सोशल मीडिया मार्केटिंग कहाँ ज्यादा सर्च हो रही है, इंटरनेट मार्केटिंग कहाँ ज्यादा सर्च हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ ज्यादा सर्च हो रही है, क्या सर्च हो रही है, वो सारा यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको लोग सर्च क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में क्या सर्च कर रहे हैं। तो 360 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर सबसे ज्यादा सर्च हो रही है। जीईओ फुल फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल डिजिटल गैराज, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चेन्नई। ऐसे कुछ सर्चेज यहाँ पर कीवर्ड भी हमें दिख जाते हैं, तो मोटा मोटा आइडिया हो जाते हैं। जब हम ऐड बनाएंगे तो वहां पर ऐसे कीवर्ड हम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये गूगल ट्रेंड है जो बहुत अच्छा टूल है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगी, लोकेशन मिल जाएंगी, और वन बाय वन करके वो लोकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। चैट जीपीटी से लोकेशन निकाली, वहां से वैलिडेट करी, और यहाँ पर हम अपनी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आया। कुछ भी लोकेशन डाल दो, मैंने गुड़गांव डालना है तो गुरुग्राम, ये लो यहाँ पर सर्च करो गुरुग्राम, गुरुग्राम आ जाएगा। मुझे भिवाड़ी डालना है, मुझे पिन कोड पता है तो पिन कोड डाल दूंगा, ये पिन कोड आ जाएगा, भिवाड़ी का पिन कोड है। मुझे जहाँ पिन कोड पता है पिन कोड डाल दूंगा, जहां पर मुझे लोकेशन का नाम पता है लोकेशन डाल दूंगा। मुझे भिवाड़ी में भी अलवर बाईपास चलाना है तो अलवर बाईपास, राइट, अलवर बाईपास रोड, यहाँ पर अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी आ गया, तो यहाँ पर डाल दूंगा। राइट, मुझे अलवर बैरोड रोड आ गया, बाईपास डालना था, बाईपास डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल गलत डाल के काट देंगे, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी, ऐसे सर्च कर सकते हैं हम, है ना। भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड मिल गया हमें। मुझे कमला नेहरू नगर डालना है, यहाँ पर कमला नेहरू नगर जयपुर। ऐसे आप ए वन बाय वन करके सिटी डाल सकते हो। कमला नेहरू नगर अजमेर रोड जयपुर, ये लो। मुझे यहाँ के पिन कोड पता है तो पिन कोड डाल दूंगा, ये लो, पिन कोड आ जाएगा। राइट, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपनी मल्टीपल लोकेशंस डाल सकते हो। आप पूरा इंडिया डालोगे तो सब चला जाएगा, इंडिया बच जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारी चीजें, तो हमने इंडिया डाला चला गया सारा इंडिया, इंडिया बच गया। पिन कोड से टारगेट कर सकते हो, लोकेशन से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ कुछ वाला सिस्टम ही नहीं है, तो सीधा सीधा से हिसाब किताब है कि हमने जो चैट जीपीटी से जो लोकेशन निकाली उनको वैलिडेट गूगल ट्रेंड से कर लिया, या गूगल ट्रेंड से भी लोकेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि मेरी सर्चिज कहाँ पर जा रही है, और वहां से हमने उठा के लोकेशन यहाँ पर डाल दी। इतनी सी बात है बस, और कुछ भी नहीं। लोकेशन डायरेक्ट नहीं मिल रही, पिन कोड डाल दो। पिन कोड ढूंढने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है कि अजमेर रोड का पिन कोड क्या है, तो अजमेर रोड पिन कोड जयपुर, तो ये ऐसे गूगल पे सर्च कर लो, पता चल जाएगा कि अजमेर रोड का क्या पिन कोड है। चाहिए, दिस इज द अजमेर रोड पिन कोड, डाल दो। नथिंग ए प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम। अब चलेंगे आगे। यहाँ पर आपको मिनिमम एज सेलेक्ट करनी है। मिनिमम एज का मतलब है, दोनों सेम चीज है, पिन कोड और सिटी नेम दोनों सेम ही चीज है, कोई भी डाल दो। कि आप मिनिमम कितनी एज से नीचे ऐड नहीं दिखाना चाहते। एडिट पे क्लिक करेंगे, राइट, यहाँ पर एडिट का बटन होता है इस साइड में पेन सा, इस पे क्लिक करेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि मिनिमम मेरा 20 साल से नीचे ऐड ना दिखे। कस्टम ऑडियंस को छोड़ दो, हम आगे चलेंगे तो बताऊंगा मैं। लैंग्वेज टारगेट करनी है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज को ज्यादा टारगेट करना है। मुझे हिंदी वालों को ज्यादा टारगेट करना है, इंग्लिश वालों को करना है, बट ये मत करना, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसी है कि ये हिंदी का मतलब ये है कि जो लोग फेसबुक को हिंदी में चलाते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी बोलते हैं, जो लोग फेसबुक को हिंदी में चलाते हैं उनके लिए। आप अगर मैंने यहाँ पर हिंदी टारगेट कर दी, तो अब सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखेगी जो फेसबुक को हिंदी में चलाते हैं। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, तो लैंग्वेज को टारगेट नहीं करना, जैसी है वैसी रहने दो इसको, ऑल लैंग्वेज पे चली जाती है।
ओनली इंटर लैंग्वेज इफ यू नीड टू लिमिट द ऑडियंस, तभी लाड़ो जब आपको लिमिट करना है ऑडियंस को, अदरवाइज नहीं, छोड़ दो। कस्टम ऑडियंस और ये सारा बाद में बताऊंगा। आपको अब ये इंडिया के अंदर ये नई पॉलिसी आ गई है, प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर एड्स, योरसेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, दिस एड इंक्लूडेड सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा है, कोई इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो आपको इसको टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना। कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई ऐड है तो। लोकेशन सेलेक्ट करने की कोई लिमिट नहीं है, राइट। यहाँ पर आपको एक 100 सजेशन का ऑप्शन दिख रहा है, 100 सजेशंस, इसको क्लिक करना है तो बाकी चीजें ओपन हो जाएंगी। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी करना है सर जब आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई ऐड रन कर रहे हो, अदरवाइज नहीं करना। ये पहले नहीं आता था, बट अभी पॉलिसी चेंज कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हर आदमी शेयर मार्केट की ऐड नहीं चला सकता, उसको सेबी अप्रूव्ड होना पड़ेगा। अच्छी चीज है ये, बुरी चीज नहीं है। हर आदमी एक्सपर्ट बन के बैठा हुआ था, ऐड चला के लोगों को गुमराह कर रहा था, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। इसको रोकने के लिए ये चीज कर दी है, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इसके ऊपर मिलेगा 100 सजेशंस, इस पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर हाइड कर दिया तो कुछ नहीं दिख रहा। कस्टम ऑडियंस के नीचे 100 सजेशन, इस पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एज हमने 20 मिनिमम सेलेक्ट करी थी, मैक्सिमम भी सेलेक्ट करनी है। मैं चाह रहा हूँ 20 से लेके और 55 साल तक दिखे, तो 55 से ऊपर के लोगों को नहीं दिखेगा। फेसबुक में सब अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसके हिसाब से फेसबुक ऐड को दिखाता है। आप क्लिक करके जेंडर को चेंज कर सकते हैं, मैन वोमेन। नाउ दिस इज डिटेल टारगेटिंग, दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिटेल टारगेटिंग का मतलब है कि हमने कस्टमर पर्सोना में क्या क्या होता है, कस्टमर पर्सोना में क्या क्या कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, क्या क्या चीज आपको देखनी है, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। कस्टमर पर्सोना किन चीजों से बनता है? मैंने बोला था कस्टमर पर्सोना बन गया, आपने सबने यस बोला था। क्या क्या चीज है कस्टमर पर्सोना में? स्टार्टिंग से बताओ सर। फर्स्ट को लास्ट में मत डालो, लास्ट को फर्स्ट मत डालो। बोलो जल्दी बताओ, यस नो में जवाब दो, नहीं पता है तो नो लिखो। और बाकी सर, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर की सब। तो सर जी फिर आप लास्ट क्लास क्यों नहीं देख के आए भाई? अगर आप ऐसे आके बैठ के ये लो जी, तो कुछ नहीं होना जाना। सच बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं होना जाना। एक सिंगल आदमी ने सही नहीं बताया अभी तक। लोकेशन, एज, जेंडर, भाई करो तो बहुत बढ़िया, नहीं करो तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। है ना, आपका पैसा है, आप आग लगाने पे लगे हुए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ। लोकेशन, एज, जेंडर, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। कुछ लोगों ने बस, कुछ चंद लोगों ने बता पाए। हद होगी, मतलब इतनी छोटी सी चीज। कस्टमर पर्सोना नहीं से बता पाया। तो लास्ट क्लास में पूरी की पूरी क्लास इसी पे डिपेंड थी, और उसको हुए कई 3 4 2 3 दिन हो गए। मतलब जब तक हम बस खत्म करी, आग लगाओ चीजों को ना, कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक नहीं है यार, थोड़ा सा मजा नहीं आता ऐसे। लोकेशन, एज, जेंडर, ये तीनों चीजें हमने डाल ली। लोकेशन हमने डाल ली, एज हमने डाल ली, जेंडर हमने डाल लिया। अब ये जो बच गए तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू मीन बाय डेमोग्राफिक्स, इसका मतलब क्या है? सब समझाया था सर, बताना पड़ेगा। बिना बताए मजा नहीं आता फिर ऐसे क्लास में। ऐसे तो फिर मैं रिकॉर्डिंग चला के बैठ जाता हूँ, आप देख लो, खत्म। जयराम जी की काहे को लाइव क्लास कर रहे हैं? डेमोग्राफिक्स में क्या आएगा बताओ?
अपनी अपनी डेमोग्राफिक्स चैट बॉक्स में डालो। तीन तीन फंक्शन तो एटलीस्ट डालो। सर लोकेशन डाल दी हमने, एज डाल दी हमने, जेंडर डाल दिया, डेमोग्राफिक्स बताओ। सिटी डाल दी हमने लोकेशन में सर। ये जो डेमोग्राफिक्स का ये वाला पार्ट है ऑलरेडी डाल दिया। अब क्या आएगा? और क्या बच गया? ये जो पार्ट था डेमोग्राफिक्स का ऑलरेडी हमने इंटर कर लिया, अब क्या बच गया वो बताओ। ये लोग कौन है यार? हु इज दिस पर्सन? ये प्रोफेशनल है, ये बिजनेस ओनर है, ये एडवोकेट है, किनको टारगेट करोगे आप? किस प्रोफेशनल को टारगेट करोगे? दो तरीके हैं। दो तरीके हैं। एक डायरेक्ट सर्च करो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मुझे एडवोकेट्स को टारगेट करना है, तो एडवोकेट को मैंने डायरेक्ट सर्च करूंगा, यहाँ पर एडवोकेट आ जाएगा। सेलेक्ट करूंगा, हो जाएगा। मुझे बिजनेस ओनर को टारगेट करना है, मैं बिजनेस ओनर यहाँ पर सर्च करूंगा, यहाँ पर बिजनेस ओनर आया। इसके सामने इंटरेस्ट नहीं लिखा होना चाहिए। एम्प्लॉयर, जॉब टाइटल, ये सब टाइप ऑफ जॉब है बेसिकली, राइट। इंटरेस्ट, बिहेवियर नहीं लिखा होना चाहिए। स्मॉल बिजनेस ओनर बिहेवियर भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, राइट। आपको जो सेलेक्ट करना है वो एम्प्लॉयर जॉब टाइटल में, तो मैंने बिजनेस ओनर एम्प्लॉयर टारगेट कर लिया। ऐसे वन बाय वन करके जो भी आपकी डेमोग्राफिक्स है, जॉब टाइटल जो भी आपने निकाला, उस बंदे का आइडेंटिटी जो भी आपके पास है उसको यहाँ पर डालोगे। दूसरा तरीका ये है कि ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पर डेमोग्राफिक्स है, कहाँ पर गए? यहीं पर ब्राउज का ऑप्शन है। ब्राउज में जाएंगे, यहाँ पर डेमोग्राफिक्स है, ओपन कर लेंगे। अब आपको उसकी एजुकेशन टारगेट करनी है कि मुझे जो बंदे चाहिए वो किस लेवल के चाहिए, तो इसको क्लिक करेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो स्कूल यूनिवर्सिटी वाले लोग, एजुकेशन लेवल यहाँ पर भी क्लिक करके ये आ जाएगा कि वो ऐसी डिग्री कर रहे हो जो डॉक्टरेट कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, राइट। ऐसे आप करके डाल सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे जो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हो, ऐसे हम टिक कर देंगे तो हमारी यहाँ पर आती जाएगी। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन हो गया। फाइनेंशियल इंडिया में काम करता नहीं है, छोड़ दो। लाइफ इवेंट, ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल आप टिफिन सर्विस चलाते हो, ऐसे लोगों को टारगेट करोगे ना जो घर से दूर रहते हैं, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, वही तो टिफिन लेंगे। जो आदमी घर में रहता है वो कैसे टिफिन लेगा? आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से टारगेट कर सकते हो कि भाई आज उसका, आप कोई गिफ्टिंग इंडस्ट्री में हो तो डेट ऑफ बर्थ, आप उसकी फ्रेंड्स ऑफ, किसका फ्रेंड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको गिफ्ट देना है तो फ्रेंड्स ऑफ मैन विद ए बर्थ ऑफ 0 to 7 days, ऐसे आप डाल सकते हो। न्यू जॉब में है, न्यू इन रिलेशन में है, अभी न्यूली एंगेज हुआ है, अभी न्यूली मैरिड हुआ है, राइट, रिसेंटली अभी लोकेशन मूव करी है। ये बहुत डिटेल टारगेटिंग है कि फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप इंटीरियर डिजाइनर हो, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जो रिसेंटली मूव किया है अभी। आप अभी उनको ग्रोसरी, उनके घर का कोई सामान है उनके लिए टारगेट कर सकते हो, जैसे डिटेल टारगेटिंग। पेरेंट्स 18 साल से नीचे के टारगेट नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो। क्लिक करेंगे कि भाई ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेबी प्रोडक्ट है, अब बेबी थोड़ी ऐड दिखेगा, तो ऐसे कि जिनको 12 मंथ का बेबी है, 18 से 26, 3 से 5 साल, 6 से 18, 13 से 17, 18 साल से ऊपर डायरेक्ट टारगेट हो जाता है। कि मैं चाहता हूं कि मैं 13 से 17 लोगों, 17 साल के पेरेंट्स को टारगेट करूं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, कि अपने बच्चों को सिखाए, तो मैं टारगेट कर सकता हूँ, राइट। देन रिलेशनशिप है कि ऐसा रिलेशनशिप स्टेटस उसका क्या है, अंगेज है, रिलेशनशिप में है, मैरिड है, सिंगल है, क्या है। वर्क है, जो जॉब टाइटल की हम बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है वो, उसको टारगेट कर सकते हैं। उसका जॉब टाइटल क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वो सीईओ होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने सीईओ डालेंगे, यहाँ पर मिलेगा एमडी सीईओ होना चाहिए, तो डल जाएगा। ऐसे आप दोनों तरीके से डायरेक्ट सर्च करके भी और ब्राउज पे क्लिक करके भी डिटेल में टारगेट कर सकते हो। ये सारी डेमोग्राफिक्स है। एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल क्या है, लाइफ इवेंट क्या है उसकी, पेरेंट्स क्या, फाइनेंशियल इंडिया में काम नहीं करते इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं, सब यूएस के लिए।
इनकम ना, यूएस 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 यूएस। आपके लिए काम नहीं करते तो इसको जरूरत नहीं है। लाइफ इवेंट के लिए कोई टारगेट करना है, जो आपके काम का टारगेट करो, नहीं है तो छोड़ दो, सबको टारगेट करना जरूरी नहीं है। समझ में आया? समझ में जब आएगा जब पिछली क्लास को अच्छे से करी होगी, नहीं तो जयराम जी की है फिर। समझ में आया? यस नो? बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब ऐसे ही आपको, जब आपका डेमोग्राफिक्स टारगेट हो जाए, सबसे पहले डेमोग्राफिक्स टारगेट करना है, फिर डिफाइन फर्दर पे क्लिक करना है, इंटरेस्ट को टारगेट करना है। ऐसा क्यों किया हमने? डायरेक्ट क्यों नहीं किया? डिफाइन फर्दर पे क्यों क्लिक किया? हमने डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, डायरेक्ट क्यों नहीं किया हमने? क्यों किया सर? हम डायरेक्ट क्यों नहीं डाल दिया उसी के ऊपर? यहाँ पर भी तो इंटरेस्ट डाल सकते हैं हम। यहाँ पर क्यों नहीं डाला हमने डायरेक्ट? इसको यहाँ पर डिफाइन फर्दर पे क्यों क्लिक किया भाई? कोई भी तुक्का मारो प्लीज। एड्स हो तो सर उससे भी होगा, इससे भी होगा। फॉर मोर एक्यूरेसी, वेरी गुड। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो लोग हैं ना, अगर मैं इंटरेस्ट इसी में मिक्स कर दूंगा, तो ये लोग टारगेट तो हो गए, बट इनका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये नहीं समझ में आया। मैं चाह रहा हूं कि ये तो होने चाहिए, बट ये ऑल्सो मैच, ये मैच करने चाहिए कि इनका जो इंटरेस्ट है ना, इनका जो इंटरेस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए, मैच होना चाहिए इनके साथ में। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही लोग होने चाहिए, इनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए, ये भी मैच होना चाहिए। इंटरेस्ट को भी हम इस तरीके से इंटरेस्ट पे क्लिक करके टारगेट कर सकते हैं, चाहो तो। और चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, मर्जी आपकी है, कैसे भी कर लो। तो मैं चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए। इंटरेस्ट पे क्लिक किया हमने, अब देखो ये लोग हैं, ये ऑल्सो मैच डिजिटल मार्केटिंग। फिर जितने भी इंटरेस्ट है सब डालेंगे यहाँ पर। भी डिजिटल मार्केटिंग में होने चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में होने चाहिए, कुछ सजेशन दिखा देगा ही, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में होना चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग में होना चाहिए, राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे जो भी हमारे 5-10 इंटरेस्ट हैं सारे टारगेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टारगेट नहीं करना, एड कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन फिर डिफाइन फर्दर करेंगे कि ऑल्सो मस्ट ऑल्सो मैच, कि एंगेज ऊपर होने चाहिए, बिहेवियर डालेंगे। बिहेवियर, कि वो लोग होने चाहिए जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदते हैं, फ्री फोकट ये लोग नहीं होने चाहिए। नहीं तो मेरा ऐड में पैसा लग गया और मेरे पास कन्वर्जन आएगा नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या डालना है? डेमोग्राफिक्स फर्स्ट, इंटर, देन डिफाइन फर्दर का ऑप्शन आएगा या नैरो का ऑप्शन आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। फिर आपको क्या डालना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डालने के बाद डिफाइन फर्दर, ये सेकंड पे। फिर डिफाइन फर्दर एंड नैरो। फिर क्या डालना है? थर्ड टाइप पे, बिहेवियर। अगर अभी आप एड रन कर रहे हो, न्यू हो, इसको ध्यान से समझना, नहीं तो पैसे ज्यादा लगाओगे, रिजल्ट कम आएगा। अभी आप नई नई स्टार्ट कर रहे हो, सो आपको ये तीनों सेगमेंट डालने, 3 सेगमेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। बट अगर आप ऐड थोड़ा पुराने हो, आपने ऑलरेडी 30-40 थाउजेंड फेसबुक पे स्पेंड कर दिए, इतनी ऐड आपने चला ली है, तो फेसबुक को पता है एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। तो बिहेवियर को स्किप कर दो, डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट टारगेट करो, वो भी ओनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसका रीजन है, जितनी ज्यादा नैरो टारगेटिंग करोगे, हाई नैरो करोगे, उतना ऑडियंस साइज कम हो जाएगा। जितना ऑडियंस साइज लेस होगा, उतनी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी। कम लोगों तक पहुंचेगा तो इंक्रीज ज्यादा हो जाएगी कॉस्टिंग। तो हाँ, स्टार्टिंग में हमें फेसबुक को अच्छे से बताने के लिए हमें ये करना है, तभी क्वालिटी लीड आएगी। बट धीरे धीरे आप इसको नैरो को कम कर सकते हो। अच्छी रिजल्ट के लिए, गुड रिजल्ट के लिए मिनिमम जो बजट है वो 300 रुपीज का पर डे होना चाहिए। और मैक्सिमम जो बजट है वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन सिंगल एड सेट, सिंगल एड। आपको आपके पास बजट, फॉर एग्जांपल मैं डेली के 20,000 रुपये स्पेंड करता हूँ, तो मैं 20,000 के हिसाब से मल्टीपल एड चलाता हूँ। अगर आपका बजट ज्यादा, आपको ज्यादा लोगों तक रीच करना है, सो मल्टीपल एड बनाओ। उससे आपको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कौन सी टारगेटिंग सही काम कर रही है, कौन सी ग्राफिक सही काम कर रही है, कौन सी एड में मेरे को लीड अच्छी मिल रही है। एक ही एड में ज्यादा बजट मत लगाओ। फेसबुक को पता चल गया ना आपके पास पैसे इस एड में ज्यादा है, तो वो कहीं भी दिखाएगा। क्वालिटी कम हो जाती है, लीड कॉस्ट बढ़ जाती है। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। कंपेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक कंपेन है आपके पास, उसके अंदर 2 एड सेट होने चाहिए। एक कंपेन, उसके अंदर 2 एड सेट, और तीसरा सेगमेंट होता है एड। उसके अंदर, हर एक एड सेट के अंदर 1 या 2 एड। दिस इज द मोस्ट अच्छा कंपेन। जो बजट है वो आप 2 प्लेस पे डाल सकते हो, आइदर इन कंपेन और इन एड सेट। जो ऊपर वाला सेगमेंट आपको बताया, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, उसमें आपको कंपेन में बजट डालना है। रीजन क्या है कि जो भी एड सेट और जो भी एड आपका अच्छा काम करेगा, वो कंपेन उसको ज्यादा पैसा दे देगा, तो आपकी एड कॉस्ट अच्छी आएगी। आपको लगता है कि नहीं, मैंने नैरो टारगेटिंग करनी है और बहुत क्वालिटी लीड, मेरे मेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहुत क्वालिटी है, तो एड सेट में बजट डालना है। लीड कॉस्ट अगर आपके लिए मैटर नहीं करती तो एड सेट में बजट डालना है। अगर प्रोडक्ट महंगा है तो एड सेट में, अगर प्रोडक्ट बहुत सस्ता है तो एड में, कंपेन में। देखो ये कंपेन है, यहाँ पर बजट का ऑप्शन है, कंपेन बजट या एड सेट बजट। कंपेन बजट सेलेक्ट करोगे तो ये कंपेन आ जाएगा। एड सेट बजट सेलेक्ट करोगे तो एड सेट में चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ए बी टेस्टिंग अभी छोड़ दो। एक कंपेन है, एक एड सेट है, एक एड है। हमें एक कंपेन के अंदर कितने एड सेट बनाने हैं, कितने एड सेट बनाने हैं एक कंपेन के अंदर अच्छे के लिए? 2। तो यहां पर क्लिक करेंगे और क्रिएट एड सेट कर लेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करके क्रिएट एड सेट कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर एक एड सेट और बन जाएगा। एक एड सेट, 2 एड सेट। अब इस एड सेट की अलग टारगेटिंग कर लो, इस एड सेट की अलग टारगेटिंग कर लो। हर एक एड सेट में एक एक ऐड बन गई है, एक एक ऐड और बनानी है तो क्लिक करेंगे, क्रिएट ऐड क्लिक कर देंगे। इस एड सेट में 2 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस एड सेट में 2 ऐड हो जाएंगे। तो आपका एक कंपेन, एड सेट, 2 ऐड, एड सेट, 2 ऐड। आया समझ में? राइट, ऐसे आप टारगेटिंग करोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, फर्दर लिमिट द रीच योर एड।
ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस पे क्लिक करोगे, मतलब क्या है इसका, कि आपने जो टारगेटिंग करी है, उस टारगेटिंग के अलावा भी फेसबुक अपनी नॉलेज के हिसाब से किसी को ऐड दिखा दे क्या? तो स्टे इन करंट में रहना है, अदरवाइज स्विच सेटअप कर देना है। अब जो हमारा कंपेन में जो टारगेटिंग करी है उसी में हमारी ऐड दिखेगी। अगर आप लिमिट करना चाहते हो कि इसे इस टारगेटिंग के बाहर मत दिखाओ, तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है, अदरवाइज इसको एडवांटेज पे क्लिक कर देना है, फर्दर लिमिट पे क्लिक कर देंगे। आपने एक टारगेटिंग करी, आप चाहते हो कि फेसबुक इस टारगेटिंग से बाहर ना जाए, फेसबुक अपना दिमाग ना लगाए। मैंने जो टारगेटिंग करी है बहुत अच्छी करी है, तो फर्दर लिमिट टू रीच कर देना है। आप चाहते हैं कि अगर फेसबुक को नॉलेज है, उसको पता है ऑडियंस कहाँ पर है, तो मेरी टारगेटिंग थोड़ी बहुत गलत भी है तो फेसबुक उसको सही जगह पहुंचा दे। जब आप नए हो तो ये काम स्विच करना है आपको, फेसबुक को अलाउ नहीं करना। जब आप पुराने हो तो इसको रिकमेंड कर देना है कि हाँ जी आप पहुंचा लो। फेसबुक का एग्जैक्टली पता चल जाता है, एआई बैठा हुआ है, एआई पूरा ट्रेस कर लेता है कि आप क्या चाहते हो। आया समझ में? एक एक स्टेप बताते जाओ फटाफट। नहीं समझ में आए तो 10 से 5 बजे के बीच में स्पॉट है, उस पर कांटेक्ट करना है। बट मुझे यस नो में जवाब दो, ताकि मैं जो, ये बहुत ज्यादा डीप है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एडवांस चीज पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। ये करने से ही आएगा जी, बिना करे तो नहीं आएगा। सेव ऑडियंस का मतलब होता है कि ये ऑडियंस आप सेव करके रखना चाहते हो, तो सेव ऑडियंस पे क्लिक करना है, इसका नाम डालना है, ये सेव हो जाएंगे। जो जो ऑडियंस आपने डाली है वो सेव हो जाएंगे। उसको आप दूसरे हेडसेट में एचडी यूज कर सकते हो। इस क्लास को कम से कम 5 बार देखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है पूरे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। पॉलिसी का मैंने बता दिया, प्लेसमेंट का आप छोड़ दो, जैसा है वैसे रहने दो। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि आप अपनी एड को कहाँ प्लेस करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो जो भी चीज जहां पर है उसको वहीं रहने दो, एडवांटेज प्लस ऑन रहने दो। अदरवाइज आप कंट्रोल करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, राइट, और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा इसको ऑन करते ही। कहाँ कहाँ दिखाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मार्केट प्लेस, सब जगह है। इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे और आप दूसरे एड्स मैनेजर में आ जाओगे, अकाउंट कंट्रोल पे आ जाओगे। इसको जैसा है वैसा रहने दो, ये रिकमेंड किया जाता है। दिस इज योर एड सेट। नीचे के कोई काम के नहीं है, इनको छोड़ दो जैसा है वैसा। अब आप ऐड पे जाओगे, नेक्स्ट पार्ट इसका ऐड है। ऐड के अंदर आपको, ऐड का मतलब ये है कि जो आपने कंपेन बनाया, एड सेट बनाया, अब उसको दिखाओगे क्या? वीडियो दिखाना है, ग्राफिक्स दिखाना है, क्या दिखाना है? क्या दिखाना चाहते हैं आप उसको? उसको ऐड बोलते हैं। जो दिखाना चाहते हो आपके हाथ में है। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट अकाउंट अगर नहीं है तो यहीं से आपकी फेसबुक पे, यहीं से आपकी इंस्टाग्राम पे जाएगी। कनेक्ट करना आपने फेसबुक पेज सेटिंग में मैंने बताया था, आप वहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी कनेक्ट करोगे, इंस्टाग्राम के आईडी पासवर्ड डालोगे, आपका जो इंस्टाग्राम है कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐड सेटअप है, सिंगल इमेज वीडियो लगाना है, कैरोसेल लगाना है, कैरोसेल मतलब मल्टीपल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैरोसेल लगाना है तो मल्टीपल पे क्लिक करूंगा, सिंगल लगाना है तो सिंगल पे क्लिक करूंगा। इंस्टेंट फॉर्म को छोड़ दो, अभी बताऊंगा। ये सेटअप ऐड क्रिएटिव, सेटअप क्रिएटिव है। इस पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो लगाना है तो, इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज लगानी है तो।
आप यहाँ से इमेज को अपलोड भी कर सकते हो, आपके अकाउंट में कोई इमेज है उसको देख सकते हो, और या कॉर्नर पे अपलोड का ऑप्शन है, अपने कंप्यूटर मोबाइल से आप अपलोड भी कर सकते हो। इमेज आएगी, इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आपकी इमेज लग जाएगी। इस ऐड में इमेज लग जाएगी। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? इमेज के ऊपर जो लिखना है। हेडलाइन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन छोड़ दो, हेडलाइन क्या होती है? ये बटन, इसके आगे जो ये लिखा हुआ है हेडलाइन है। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है? बटन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर, ये आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। उसको बोलो कि मुझे प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए, मुझे हेडलाइन चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो दे देगा आपको। बेसिकली प्राइमरी टेक्स्ट ये होता है। हेडलाइन क्या होता है? लिमिटेड सीट्स फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेड टाइम ऑफर, नीचे लिखा जाएगा लिमिटेड टाइम ऑफर। साइन अप क्या होता है? ये बटन, मुझे साइन अप की जगह बुक नाउ करना है तो मैं बुक नाउ पे क्लिक करूंगा, या बुक नाउ चेंज हो जाएगा। इसके लिए भी एक टूल है कि लोग क्या चला रहे हैं, दूसरों की एडवर्टीजमेंट कहां से दिखेगी। तो फेसबुक एड लाइब्रेरी एक टूल है, आप रिव्यू कर सकते हो, अपने जैसे निश में पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग की एड देखनी है एक जगह, फेसबुक एड लाइब्रेरी में आएंगे, एड कैटेगरी में ऑल एड डालेंगे, इंडिया डालेंगे, और यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मनोज टेक, है ना, ये ऊपर दिख गया था मुझे। सर्च करेंगे, है ना, अभी अच्छा इस पेज पे नहीं चल रही, दूसरे पे चल रही है, तो सेकंड वाला पेज ले लेंगे। दो पेज है। तो 51 लीड मेरी, 51 एड मेरी चल रही है फेसबुक के ऊपर। 51 ऐड चल रही है, ये सारी ऐड है। इसमें वीडियो है, इसमें ग्राफिक्स है, इसमें ग्राफिक्स, इसमें ये वीडियो, इसमें ये वीडियो है। मैंने क्या प्राइमरी टेक्स्ट डाल रखा है, मैंने क्या डाल रखा है, सब कुछ देख सकते हो आप। 51 ऐड मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम पे चल रही है, यहाँ से चेक कर सकते हो। मुझे कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की चेक करनी है ना, मेरे को नहीं पता कि कौन सा बंदा क्या चला रहा है, मुझे कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्च करना है। तो यहाँ से आप वीडियोस के, ग्राफिक्स के आइडिया ले सकते हो। 18,000 ऐड चल रही है आज के दिन में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, पूरे इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल मुझे अमेजन की ऐड देखनी कि अमेजन कितना ऐड रन कर रहे हैं। अमेजन इंडिया, अमेजन इंडिया क्या क्या ऐड रन कर रहा है, कैसी ऐड रन कर रहा है, उसके ग्राफिक्स क्या है। तो अमेजन की 1100 ऐड चल रही है इंडिया में, ऐसी चल रही है। ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये हेडलाइन है, ये ग्राफिक्स है, ये वीडियो है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है कोई, ये कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, ये कोई कैमरा है। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स की, आप कोई भी आइडिया ले सकते हो फेसबुक एड लाइब्रेरी से। आपको रियल एस्टेट का चेक करना है, रियल एस्टेट डाल दो। कोई भी सेगमेंट में बहुत सारी ऐड चलती हैं, 12,000 ऐड चल रही हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। ये कोरोसल, इसको बोलते हैं कोरोसल। एक साथ दो तीन इमेज डाल दो, इसको कोरोसल बोलते हैं। तो आप भी डाल सकते हैं। After 99 proposals, the CEO finally succeeded. राइट, ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स हैं जो चल रही है। सोल्ड हो गया, है ना, वेयर टू इन्वेस्ट। फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, दुबई के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कौन सी लोकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, कौन सी लोकेशंस हैं जो फ्यूचर पोटेंशियल रखते हैं। दुबई के अंदर कोई भी लोकेशन बुरी नहीं है, आप किसी ऐसे आप दूसरे लोगों का एड चेक कर सकते हो, टारगेटिंग क्या करी वो यहाँ से चेक नहीं कर सकते। ये सिर्फ फेसबुक पे है। एड्स लाइब्रेरी कहीं भी गूगल में जाके सर्च कर लो, आप चेक कर लेना सर प्लीज, है ना।
जो भी आपका है वो चेक कर लेना, मैं एक बार दिखा देता हूँ वैसे। और ये 24-48 घंटे के बाद ऐड आती है, कोई ऐड नहीं चल रही है अभी। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है। इसमें एक चीज रह गया है, वो है इंस्टेंट फॉर्म, जो आपको कल की क्लास में मिस्टर पंकज पढ़ाएंगे। इंस्टेंट फॉर्म, रीमार्केटिंग और पिक्सल सेटअप, क्या क्या नेक्स्ट क्लास मिस्टर पंकज की होगी, जिसमें आपको इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनता है, मेन मेन चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। कैसे पिक्सल अटैच होते हैं, मतलब वेबसाइट से कैसे अटैच होती है, और रीमार्केटिंग कैसे होती है। और फिर अगली नेक्स्ट 2 क्लासेस में, उसके बाद जो क्लासेस आएंगी उसके अंदर ऑटोमेशन चलेगा। जितनी भी ऐड बनाओगे फेसबुक में, वो सारी जो मैंने आपको ऐड बना के दिखाई उसी तरीके से बनेगी। वेबसाइट पे चलानी है, उसके लिए पिक्सल हम अटैच करेंगे, उसके बाद चला के दिखा देंगे। हर जगह ऐसी बनेगी सर। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जैसी ऐड को लोग टारगेट क्या कर रहे हैं, तो मैं ये भी थोड़ा सा आइडिया ले सकता हूँ। तो मैं फेसबुक के मेन पेज पे जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड एडिट चल रही है, ऐड चल रही है, रेडिट फॉर बिजनेस। इसको 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। वाई एम सीइंग दिस एड, ये एड मुझे क्यों दिख रही है, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर एडवर्टाइजर चॉइस पे डालूंगा। यहाँ पता चल जाएगा कि इसने 22 से ज्यादा टारगेट करी है। कम्युनिकेटेड यूके और इंग्लिश को टारगेट किया है। प्राइमरी लोकेशन इंडिया को टारगेट किया है। राइट, जैसे मैं दूसरी एड पे दिखाता हूँ, जो भी स्पॉन्सर्ड एड है। फॉर एग्जाम्पल ये क्रिएटिफाई एआई की स्पॉन्सर्ड एड है, मुझे क्यों दिख रही है भाई? तो वाई आई एम सीइंग दिस एड, मैंने क्या एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से दिख रही है, तो मेरी एक्टिविटी यहाँ से दिखेगी। इंटरेक्टेड कंटेंट, कंप्यूटर साइंस, इन सबसे इंटरेक्टेड हुआ हूं मैं। क्रिएटिव ने इसने क्या किया है, इसने 18 से ऊपर और प्राइमरी लोकेशन इंडिया टारगेट करी है। थोड़ा सा आप यहाँ से चेक कर सकते हो चीजों को। इवन कई जगह आपको इंटरेस्ट भी दिख जाते हैं, बिहेवियर वगैरह नहीं दिखते यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये तो चलो उसमें है, बिना स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है ना। या डिजिटल मार्केटिंग की कोई ऐड दिखती है तो मैं वो दिखाता हूँ। मैं फेसबुक यूज नहीं करता, इसलिए मेरे पास कोई आता नहीं है ज्यादा ऐड। ये मेरी ऐड है, क्लिक करेंगे। वाई आई एम सीइंग दिस एड, एडवर्टाइजर चॉइस। तो ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दिख रहा है कि किन लोगों को टारगेट किया है, जो बिजनेस फाइनेंस में है, जो डिजिटल मार्केटिंग है। राइट, साथ में एज 18 साल से ऊपर वालों को टारगेट कर रखा है। प्राइमरी लोकेशन इंडिया को टारगेट कर रखा है। तो ये एक तरीका है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह चेक करने का। जब आप 15-20 ऐड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कंपटीटर की क्या ऐड है, बट वो ऐड आपको दिखनी चाहिए। यहाँ पर सर्च नहीं कर सकते आप एड्स लाइब्रेरी से नहीं चेक कर सकते ऐसे डायरेक्ट जाके। एड्स लाइब्रेरी सिर्फ ऐड, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।